मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं। और देखिए, ये लिस्ट है सोशल मीडिया एंगेजमेंट और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के हिसाब से। इस लिस्ट में इस बार मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम इस लिस्ट से आउट हो चुका है, जबकि नई एंट्री हुई है नए रियलिटी शोज के बेसिस पे और नई सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। अब कौन सी एक्ट्रेस ने इस बार टॉप 10 में जगह बनाई है और कौन सी एक्ट्रेस आउट हो गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको जगह जिन्होंने बनाई है वो एक वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसमें आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं शामिल, जैसे आयशा सिंह हैं शामिल, मनारा चोपड़ा, तेजस्वी प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब कौन सी एक्ट्रेस इस लिस्ट में शामिल नहीं है, वो भी मैं आपको जल्द ही इस लिस्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर 10 की, मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 10 पर हैं सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में की भविका शर्मा। जी हाँ, भविका शर्मा यानी कि जो सवी जोशी का किरदार निभा रही थी, सवी जोशी चौहान का किरदार निभा रही थी। सई जोशी और विराट चौहान की बेटी सवी ने बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से गुम है किसी के प्यार में की लेगेसी को आगे बढ़ाया, बेसिकली भविका शर्मा ने। और छोटे पर्दे की आलिया भट्ट भी ने कहा जाता है। सई जोशी यानी कि आयशा सिंह के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी थी भविका शर्मा के कंधों पर, जो उन्होंने बाखूबी निभाई है। और देखिए, सीरियल को वो नंबर 1 पे भी इस हफ्ते ले आई हैं टीआरपी के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब भविका शर्मा जल्द ही शो से आउट होने जा रही हैं, यानी कि अलविदा कहने जा रही हैं शो को। आखिरी जो शूट है वो उन्होंने कर दिया है और अब बस टेलीकास्ट होना बाकी है। नई कास्ट आ रही है, लीप के बाद देखना होगा कि अब सीरियल कहाँ लेकर जाती है नई कास्ट। लेकिन 10वें नंबर पर भविका शर्मा ने पॉपुलैरिटी के दम पर अपनी जगह आखिरकार बना ली है, लिस्ट में एंट्री कर ली है। उसके बाद नंबर आता है 9 का, और देखिए 9 नंबर पर मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नाम है सुम्बुल तौकीर खान का। जी हाँ, सुम्बुल तौकीर खान ने बहुत सालों से एंटरटेन किया है अपने फैंस को। पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, पहले देखिए बाल कलाकार के रूप में एक डांसर भी रह चुकी है सुम्बुल। और उसके बाद जब उन्होंने एक्ट्रेस बनकर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा तो एकदम छा गई सुम्बुल तौकीर खान। धवनी भानुशाली के साथ आपने उन्हें डांस करते हुए भी देखा होगा गाने में। लेकिन जब टेलीविज़न पर सीरियल इमली से सुम्बुल ने बहुत सालों के बाद कमबैक किया, तो भाई साहब क्या कमबैक किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी सुम्बुल तौकीर खान की कम नहीं हुई है, बस ज़्यादा ही होती जा रही है। सुम्बुल ने बहुत सारे फैंस कमाए हैं पिछले कई सालों से। बहुत अलग अलग वैरायटी के रोल्स उन्होंने किए हैं, जैसे अगर आप बात करें इमली की, तो एकदम देहाती सी लड़की बनी थी उस सीरियल में। उसके बाद उन्होंने काव्या में एक ऐसी आईएएस अफसर का किरदार निभाया जो मतलब प्रोफेशनल में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रही थी और देखिए पर्सनल लाइफ में भी। तो सुम्बुल तौकीर खान भी इसी तरह से है। फिलहाल वो अपने नए शो की तैयारी में है और दूसरा अपने पापा के साथ, यानी कि पापा तौकीर के साथ इन दिनों सुम्बुल जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। उनके इंस्टाग्राम पर सुम्बुल और उनके फादर और सुम्बुल और उनकी बहन की जमकर मस्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है। तो सुम्बुल ने जब 9 नंबर पर जगह बनाई है, तो नंबर 8 पर किसने जगह बनाई है मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में? नंबर 8 पर अगर मैं बात करूं तो उसमें नाम आता है प्रियंका चाहर चौधरी का। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी जिन्हें एकता कपूर की नई नागिन तो कहा ही जा रहा है, साथ में जो स्ले किया है अभी हाल फिलहाल में जो गाना आया है प्रियंका चाहर चौधरी का स्ले, उसमें बेहतरीन डांस नंबर परफॉर्म किया है प्रियंका ने। क्या कमाल का डांस किया है प्रियंका ने। और आई थिंक उसमें प्रियंका ने बता दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। अपने रोल्स और अपने किरदार बहुत ज़्यादा चूज़ करके सिलेक्ट करती हैं प्रियंका। देखिए, प्रियंका को सबसे पहले नागिन ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद एकता कपूर ने फिर उन्हें सीरीज़ 10 जून की रात में कास्ट किया, जिसमें वो एकता के ही भाई तुषार कपूर के ऑपोजिट थी। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ी होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि एक बार फिर से एकता कपूर ने प्रियंका को नागिन के लिए अप्रोच किया है और इस बार प्रियंका चाहर चौधरी एकता कपूर को
मना नहीं कर पाई हैं और वो नागिन करने के लिए तैयार हो गई हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रियंका चौधरी ही हमें अगली नागिन के तौर पर नज़र आएँगी। हालाँकि प्रियंका के अलावा और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनका आप कह सकते हो कि नाम आ रहा है नागिन बनने में, जैसे कि चाहत पांडे हैं। वेल, चाहत पांडे का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन उन्हें कौन-सा नंबर मिला है वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। फ़िलहाल तो मैं आपको नंबर 7 की तरफ ले जाता हूँ, जो कि इस बार जिस एक्ट्रेस ने एंट्री की है वो पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुई है बहुत समय के बाद। मतलब बहुत समय इन द सेंस कि आई थिंक बहुत सालों के बाद, क्योंकि ये एक्ट्रेस खुद ही एक ब्रेक पर चल रही थी। तो जिस एक्ट्रेस ने इस बार नंबर 7 पर जगह बना ली है वो हैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम भले ही अपने यूट्यूब चैनल से और अपने यूट्यूब व्लॉग से वो लगातार फैंस के साथ जुड़ी रही हैं। फैंस उनके साथ जुड़े रहे, दीपिका की दुनिया उनका यूट्यूब चैनल, लेकिन टीवी पर जब कमबैक किया है अब इतने सालों के बाद दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने, तो क्या कमाल का कमबैक किया है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम में सेम से आई हैं कि वो पहली सेलिब्रिटी मास्टर शेफ विजेता बनेंगी। साथ ही आपको बता दूं कि बहुत लंबे ब्रेक के बाद भी आई हैं, टीवी पर वापसी की है। लास्ट उन्हें सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम में देखा गया था करण ग्रोवर के साथ। और देखिए यहाँ पर भी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अपनी पूरी तैयारी के साथ आई हैं, खाना बहुत लाजवाब बना रही हैं, जजेस को भी इम्प्रेस कर रही हैं और लगातार देखिए वो उस ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। बिग बॉस 12 की विजेता भी रह चुकी है। वेल, इस लिस्ट में एक और बिग बॉस की विजेता भी हैं, लेकिन वो किस नंबर पे है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ नंबर 6 की तरफ। अगेन बिग बॉस की एक और विजेता का नाम इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 6 पर मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह बना ली है रुबीना दिलेक ने। जी हाँ, रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की विनर बॉस लेडी कही जाती हैं। और देखिए ये ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जाती हैं वहाँ अपने बॉसीनेस से और अपने बेसिकली पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपने बॉसीनेस से और अपने बेसिकली पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से सभी को ही अपना फैन बना देती हैं। रुबीना दिलेक ने इस बार नंबर 6 पर एंट्री कर ली है। पिछली बार शायद नंबर 8 पर थी वो, इस बार 2 पायदान वो ऊपर आ चुकी हैं और एक छलांग लगाई है रुबीना दिलेक ने। लाफ्टर शेफ सीजन 2 में फिलहाल वो दर्शकों का मनोरंजन करती हुई नजर आ रही हैं रुबीना दिलेक, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बहुत जगह सोशल मीडिया पर उनकी नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है उनको लेकर कि वो बहुत ज़्यादा बॉसीनेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए लाफ्टर शेफ में आपको जो नज़र आ रहा है वो ऑन द स्पॉट तो चीज़ें हैं ही, पर कुछ कुछ जो है वो स्क्रिप्ट भी दी जाती है सेलिब्रिटीज़ को कि किस तरीके से क्या बोलना है, किस तरीके से क्या नहीं बोलना है, प्रम्प्ट किया जाता है सेलिब्रिटीज़ को। तो जो आपको ओवर बॉसीनेस नज़र आ रही है रुबीना की, वो उनका लाफ्टर शेफ में कैरेक्टर ही इस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं कि भाई वो ज़्यादा ही जो है वो उनसे लोग डरते हैं, उनसे लोग खौफ खाते हैं। कुछ इस तरह की इमेज भी मेकर्स की तरफ से बनाई जाती है। बिग बॉस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मेकर्स किस तरीके से पर्सनालिटीज़ की इमेज बिल्ड करते हैं दर्शकों के दिमाग में। तो रुबीना दिलेक दिल की बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत साफ़ हैं, इसीलिए बहुत सारे फैंस भी हैं रूबी हॉलिक्स के नाम से उनके। तो नंबर 6 पर इस बार रुबीना दिलेक ने अपनी जगह बना ली है और डेफिनेटली रुबीना दिलेक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हुई नज़र आ रही है। अब नंबर 6 पर ही एक और एक्ट्रेस का नाम है जिन्होंने बिल्कुल रुबीना दिलेक जितना ही बेसिकली क्या किया है कि टाई अप हो गया है। अब देखिए नंबर 6 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर लाफ्टर शेफ सीजन 2 में ही दर्शकों को एंटरटेन करती हुई मनारा चोपड़ा ने अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, मनारा चोपड़ा इस बार नंबर 6 पर आ चुकी हैं। वेल, मनारा भी लाफ्टर शेफ में बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही हैं फैंस को। जहाँ एक तरफ रुबीना दिलेक को पसंद किया जा रहा है, वहीं मनारा चोपड़ा का भी लाफ्टर शेफ में एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। टेलीविज़न पर बिग बॉस के बाद मनारा चोपड़ा का ये पहला शो है। इसके पहले देखिए वो रियलिटी शोज़ के नाम पर बेसिकली म्यूज़िक वीडियोज़ कर चुकी हैं। बिग बॉस में नज़र आई थी, रनर अप रही थी, सेकंड रनर अप, और मनारा चोपड़ा ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था और काफ़ी सारे फैंस भी मनारा ने अर्जित किए थे। तो जो मनारा हैं
वो डेफ़िनेटली अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी से अब फ्री हो चुकी हैं और अब लाफ्टर शेफ़ के आपको डेफ़िनेटली शूट में जल्द ही नज़र आने वाली हैं। तो मनारा चोपड़ा को इस बार नंबर 6 का स्पॉट मिला है। अब देखिए टॉप 5 से मनारा बाहर हो गई हैं, तो दैट मीन्स किसी एक एक्ट्रेस की एंट्री टॉप 5 में हो चुकी है। अब देखिए वो कौन-सी एक्ट्रेस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन-सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसने टॉप 5 में सीधा ही छलांग मार के एंट्री कर ली है। चलिए आपको बताते हैं। अब मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 5 की बात करते हैं, तो टॉप 5 आ चुके हैं हम। तो नंबर 5 पर जिस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है, वो है प्रणाली राठौर। जी हाँ, प्रणाली राठौर यानी कि आप सबकी फ़ेवरेट अक्षरा या फिर आप सबकी फ़ेवरेट दुर्गा, जिन्होंने अपने अलग-अलग किरदारों से, अलग-अलग कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है ऑडियंस को, बहुत ज़्यादा फैन्स अर्जित किए हैं प्रणाली राठौर ने। और इस लिस्ट में प्रणाली सीधा 5वें नंबर पर इस हफ्ते पहुंच चुकी हैं और वो इस वजह से पहुंची हैं क्योंकि प्रणाली को लेकर और हर्षद चोपड़ा को लेकर एक नए शो का अनाउंसमेंट जल्द ही अब होने वाला है। जी हाँ, एकता कपूर का शो है जिसमें हर्षद चोपड़ा फाइनलाइज हैं कि वो मेन लीड होने वाले हैं मेल, लेकिन अब फीमेल के तौर पर पहले ऐसा कहा जा रहा था कि शिवांगी जोशी फाइनलाइज होने वाली हैं हर्षद चोपड़ा के ऑपोजिट, लेकिन अब खबरें हैं कि सोशल मीडिया पर हर्षाली हैशटैग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यानी कि प्रणाली और हर्षद की जोड़ी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स अब प्रणाली राठौर को ही हर्षद के ऑपोजिट कास्ट करने का सोच रहे हैं, कास्ट करने का प्लान बना रहे हैं। देखिए अगर ऐसा होता है तो प्रणाली राठौर के फैंस के लिए ये चांदी ही चांदी हो जाएगी और हर्षाली फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो प्रणाली इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी हैं, इसलिए नंबर 5 पर आपको नज़र आ रही हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है तेजस्वी प्रकाश का। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश सालों से अपने फैंस को इम्प्रेस करती नज़र आ रही हैं। जिस शो में पार्टिसिपेट करती हैं, जिस शो में देखिए एक्टिंग करती हैं, दीवाना बना देती हैं। खतरों के खिलाड़ी तेजस्वी प्रकाश ने किया और वहाँ के सेमीफिनाले तक पहुँची और एलिमिनेट भी देखिए वो खुद ही हुई हैं। वो खुद ही छोड़ कर गई थी शो अपनी इंजरी की वजह से, अदरवाइज़ तेजस्वी प्रकाश को ही विजेता कहा जा रहा था। फिर बिग बॉस में गई, बिग बॉस 15 का टाइटल भी जीत लिया तेजस्वी प्रकाश ने। उसके बाद बिग बॉस के बाद तेजस्वी प्रकाश ने नागिन किया। देखिए नागिन 6 में नज़र आई और नागिन 6 में क्या खूब नज़र आई हैं। 2.5 साल तक ये शो चला है। सबसे ज़्यादा महंगी नागिन का खिताब भी अगर हम देखें तो तेजस्वी प्रकाश के नाम है। सबसे ज़्यादा चलने वाला नाम जो है, मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाला जो नागिन का सीज़न है, वो भी तेजस्वी प्रकाश के ही नाम है। तो तेजस्वी ने, तेजा ने हमेशा जो है अपने फैंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। सोशल मीडिया पर अक्सर तेजस्वी प्रकाश छाई रहती हैं और देखिए करण कुंद्रा के साथ उनकी जोड़ी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की ही जाती है। तेजरन के फैंस ही इतने ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पर, पॉपुलैरिटी वाइज कोई भी तेजस्वी प्रकाश को बीट नहीं कर सकता है क्योंकि उनके जो एक फैंडम है वो इतनी ज़्यादा है। और देखिए यही कारण है कि तेजस्वी प्रकाश जिस शो में पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी फैंडम पूरी जी जान से उन्हें सपोर्ट करने में लग जाती है। इसलिए हैट्स ऑफ टू तेजस्वीज फैंडम ऑल्सो। और आपको बता दूं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में भी अब तेजस्वी प्रकाश अपने खाने बनाने का जो एक जलवा है, एक जो टैलेंट है, वो दिखा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रही हैं अपने खाने से, ना ही सिर्फ जजेस को बल्कि अपनी फैमिली को, करण को और साथ ही साथ अपने फैंस को भी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 3 पर जिस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है वो टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस 18 में उन्होंने कमाल का एक काम किया है। बेसिकली अपनी पर्सनालिटी से उन्होंने बहुत सारे फैंस और कमा लिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाहत पांडे की, जो इस बार इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। इससे पहले चाहत नंबर 1 पर भी गई, नंबर 2 पर भी आई, लेकिन इस बार नंबर 3 पर हैं चाहत पांडे। बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, टेलीविज़न पर एक जाना माना नाम रही हैं चाहत पांडे। ऐसा कहा जाता है कि चाहत पांडे जिस सीरियल में होती हैं, उस सीरियल में हीरो की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो सीरियल में
हीरो भी खुद होती हैं, हीरोइन भी खुद होती हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब चाहत पांडे होती हैं, क्योंकि चाहत के ही कंधों पर पूरे सीरियल की ज़िम्मेदारी होती है। और अब देखिए चाहत पांडे भी उन्हीं एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिनका नाम एकता कपूर के नए नागिन के सीज़न के लिए आ रहा है। तो या तो प्रियंका चाहर कर रही हैं या फिर चाहत पांडे कर रही हैं। हाल फिलहाल में मिली जानकारी के मुताबिक चाहत पांडे को भी कंसीडर किया जा रहा है। अगर प्रियंका चाहर चौधरी फाइनलाइज नहीं होती हैं तो चाहत कहीं ना कहीं नागिन बनते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए चाहत के बाद नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। नंबर 2 का जो पायदान है, उस पोजीशन है, उस पर देखिए जिस एक्ट्रेस ने अपनी बेसिकली धाक जमाई है वो चाहत पांडे के ही साथ अभी हाल फिलहाल में नजर आ चुकी हैं बिग बॉस के घर में। जी हाँ, बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस और एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस पॉपुलर ईशा सिंह, वो नंबर 2 पर अपनी जगह इस बार पक्की करने में कामयाब हुई हैं। ईशा सिंह के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके फैंस डेफिनेटली देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब से ईशा सिंह बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं उनके झोली में एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं। टी सीरीज़ का म्यूज़िक वीडियो हो या फिर कोई और प्रोजेक्ट हो, ईशा सिंह जो हाथों हाथ जो है वो बटोर रही हैं प्रोजेक्ट्स। और अब देखिए चाहत पांडे, प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा ईशा सिंह का भी नाम नागिन 7 के लिए आ रहा है कि एकता कपूर हो सकता है ईशा सिंह को भी अपने सीरियल नागिन में कास्ट कर ले। देखिए अगर ऐसा होता है तो ईशा सिंह के या फिर अविनाश मिश्रा के, अवीशा के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं अगर ऐसा होता है और ईशा ये करने में अगर कामयाब होती हैं तो। और नागिन की डील एक बहुत बड़ी डील होने वाली है क्योंकि नागिन 6 के बाद नागिन 7 को अब बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया और अब जब भी नागिन 7 आएगा तो वो धमाका कर देगा ये सीज़न डेफिनेटली। और अब नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है एक्ट्रेस आयशा सिंह ने। जी हाँ, सीरियल मन्नत से आयशा सिंह ने फैंस की मन्नत पूरी कर दी, अपने सभी चाहने वालों की, अपने फैमिली और फ्रेंड्स की मन्नत उन्होंने पूरी कर दी है। अदनान खान के साथ आयशा सिंह की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और मानविक की जोड़ी एक तरफ ये ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे और एक तरफ आयशा सिंह ट्रेंड कर रही है। आयशा सिंह का जो एक दबदबा है टेलीविज़न इंडस्ट्री पर वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब गुम है किसी के प्यार में के बाद आयशा सिंह एक ब्रेक पर गई थी तब उनके फैंस लगातार मैसेजेस कर रहे थे, लगातार देखिए वो चाह रहे थे आयशा सिंह के बारे में जानना कि आयशा सिंह कब टेलीविज़न पर वापसी कर रही हैं, वो कब नया शो को साइन कर रही हैं, कब हमें आयशा सिंह एक बार फिर से टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी और किस शो से। आयशा सिंह ने बहुत सारे शोज़ की स्क्रिप्ट इन दिनों इसी बीच पढ़ी है, लेकिन मन्नत को उन्होंने फाइनलाइज किया और इस शो को करने के लिए उन्हें लगा कि इसमें स्क्रिप्ट में दम है और वाकई में स्टोरी लाइन में दम है। कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है इस शो का। टीआरपी वाइज भी आयशा सिंह का शो अच्छा कर रहा है और देखिए इसी वजह से सोशल मीडिया पर आयशा सिंह ने काफ़ी पॉपुलैरिटी अब हासिल कर ली है। अदनान खान भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। आयशा सिंह के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जा रही है। बहरहाल इस पूरी लिस्ट में से आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए लिखकर और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।